6 घंटे कॉन्टिन्यूअस पढ़ना, बाप रे! ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 6 घंटे लगातार एक ही जगह पे बैठ के पढ़ सको, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6 घंटे लगातार पढ़ने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अपनी सराउंडिंग को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सराउंडिंग्स इन द सेंस इज़, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ की एरिया आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आप जितनी देर भी पढ़ो, आप अगर टेबल चेयर पे पढ़ते हो तो टेबल चेयर आपका बहुत क्लीन होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। कॉपी किताब वहाँ रखे हों, सब सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हो। अगर आप मेरी तरह बेड पे पढ़ते हैं तो बेड पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको मन भटकाए या फिर पढ़ने में दिक्कत आए। जैसे कभी कभी हम लोग कपड़े भी रख देते हैं, तो उसे बिल्कुल वो सब चीज़ें पढ़ने के टाइम बिल्कुल भी हटा दीजिए। आधे घंटे आप प्रिपेयर कर लीजिए खुद को कि हाँ मुझे पढ़ना है। सारी चीज़ें बेड या फिर टेबल से आप अपने हटा दीजिए। आप अपने फ़ोन से पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप से पढ़ते हैं, उसे पढ़ने से पहले फुल्ली चार्ज कर लीजिए ताकि डिस्चार्ज होने की वजह से आपकी पढ़ाई रुके ना। और साथ ही साथ घर के लोगों को भी बोल दीजिए कि जितने घंटे आपको पढ़ना है उतने घंटे तक आपको डिस्टर्ब ना करें। इससे जो होगा ना, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और फोकस रहेगा कि अब मुझे ये पढ़ना है। आप अगर नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो नोट्स में ऐसी चीज़ों को पॉइंट करिए जो आपको नहीं आती हैं, एक्चुअल में नहीं आती। सारी चीज़ों को लोग हाईलाइट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि सारा ना हौच पौच हो जाता है दिमाग में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस उन्हीं चीज़ को हाईलाइट करिए जो आपको नहीं आती है। और साथ ही साथ एक पोस्ट बनाइए कि मैंने आज ये किया वो किया। हर एक दिन का एक गोल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे आप ना एक कंसंट्रेशन रहता है कि हाँ मुझे इस दिन में आज ये कंप्लीट करना ही करना है। पढ़ते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके साथ पानी लेकर ज़रूर बैठना है। अब आप कितने घंटे का टारगेट बनाए हो, उसमें प्यास लगनी ही लगनी है, तो आप मेक श्योर करें कि पानी लेकर बैठें, आपको उठना ना पड़े। उठने पे आप जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और पढ़ाई में फिर मन नहीं लगेगा। दोपहर के टाइम में ना एक चीज़ होती है कि नींद बहुत आती है। अभी तो ठंड की मौसम आने वाला है, बट ठंड में भी जिनको सोना रहता है वो दोपहर में सो जाते हैं। सोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, रोज़ ही सोते हैं हम लोग, लेकिन ये अवॉइड करिए कि दोपहर में हमें सोना है। दोपहर में नहीं सोना है, दोपहर में कुछ प्रोडक्टिव करना है। जैसे मॉर्निंग प्रोडक्टिव होता है, इवनिंग प्रोडक्टिव होता है, हमें दोपहर भी प्रोडक्टिव करना है पढ़ के, या फिर कोई भी चीज़ आप करके जो आपको खुशी देती है, जिससे आप प्रोडक्टिव फील करते हो। मेरे लिए तो पढ़ना ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग भी अपने फ्री टाइम को पढ़ाई में स्पेंड करिए। आपने अगर एक टॉपिक पढ़ लिया तो उस टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए उसका माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप ऐसा होता है कि आप कैसे उस जो आप टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक को कैसे आप छोटी से छोटी चीज़ में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। डिफरेंट कलर के पेन्स को यूज़ करके आप हाईलाइट करिए, टॉपिक को हाईलाइट करिए और उसके टॉपिक में जो लिखा है उसको दूसरे पेन से लिखिए। इस तरह से चीज़ें क्लियर रहेंगी और इसको एक जगह जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपकी नज़र बार बार जाएगी, वहाँ इसे चिपका दीजिए। आप देखिए आपको 2 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही थी वो याद हो जाएंगी। ये सब छोटे मोटे ट्रिक हैं जो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ रहा है तो बीच में वो बोर होगा ही होगा। तो उसके लिए ना आप जो भी पीते हैं, कॉफ़ी या फिर चाय आप बना के पी सकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे जो होता है ना, माइंड रिलैक्स हो जाता है। जो चीज़ें होंगी वो अगर नहीं भी दिमाग में घुस रही होंगी तो वो घुसने लगेंगी। हाँ, उस बीच ये नहीं करना है कि फ़ोन लेके बैठ जाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका माइंड फिर पढ़ने को नहीं करेगा। आपने चाय या कॉफ़ी लेनी है, आपने थोड़ा सा टहलना है या फिर जो भी करना है आपको, बट हाँ फ़ोन नहीं छूना है। फ़ोन छूने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ चीज़ें बीच बीच में ना रिवाइज़ करने की भी आ जाती हैं, तो अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअस बैठ के ही रिवाइज़ करो। आप थोड़ा सा टहल के भी रिवाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा लेट के भी रिवाइज़ कर सकते हो। हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखने के साथ साथ बॉडी के पोस्चर को भी लोकोमोट करना है। ह्यूमन बॉडी एक पोस्चर में काफ़ी देर तक नहीं रह सकती। अपने हाथ पैर को हिलाइए डुलाइए, ऐसे वैसे करके बैठ जाइए, अपनी बालकनी में बैठ के पढ़िए या फिर थोड़ा सा लेट के पढ़िए। इस तरह बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।